हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि पिछला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें क्या था कि सेंट्रल आइटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं था। ठीक है, तो AB2 टाइप का, AB3 टाइप का, AB4 टाइप का, AB5 टाइप का, AB6 टाइप का, AB7 टाइप के बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ज़रूर होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक करके। ठीक है, मॉलिक्यूल टाइप हो गया, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, उसके बाद आता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, उसके बाद शेप, उसके बाद एग्जाम्पल। तो चलिए यहाँ पर एक मॉलिक्यूल मैं ले लेता हूँ AB2L टाइप का। जैसे कि AB2L टाइप के मतलब से यहाँ पर बात ये है कि A जो है सेंट्रल एटम है, B जो है बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, और L जो है लोन पेयर है। यानी कि A सेंट्रल एटम है, ठीक है, और यहाँ पर B जो है उससे सराउंडेड एटम है, ठीक है, और जो L है उस सेंट्रल एटम पर लोन पेयर है। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। जैसे AB2L टाइप का मतलब यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 2, लोन पेयर 1, ठीक है, टोटल 3 हो गया। अब इसका अरेंजमेंट है, इसको मैं रफ कर दिया, तो अरेंजमेंट इसका क्या होगा, 3, तो 3 होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो ये हो गया और ये हो गया B। ठीक है, तो ये B और ये लोन पेयर ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जब इसी को ऐसे आप करोगे तो ये क्या बन जाएगा, लाइक V शेप बन जाएगा। ठीक है, लाइक V शेप। इसको मैं ऐसे बना देता हूं B। तो इसका जो शेप है ये मैंने अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। वो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर भी हो सकता है, बॉन्ड पेयर भी हो सकता है, क्योंकि मैंने टाइप ही ऐसा लिया है जिसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों भी मजबूत हो, दोनों भी प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर जो इसका शेप होगा वो B शेप हो जाएगा, V शेप, और इसका जो एग्जाम्पल होगा SO2 हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल SO2 हो जाएगा। और आइए देखते हैं, आपका ये हो गया। अब AB2L2 टाइप का, यानी कि 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, ठीक है, और यहाँ पे टोटल हो गया 4, और 4 बनाता है क्या, टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल को ऐसे अरेंज करिए कि 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो, यानी कि यहाँ पर टेट्राहेड्रल को ऐसे अरेंज करना है जहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, उसका स्ट्रक्चर भी समझाया था, उसका एग्जाम्पल भी मैंने बताया था आपको। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो टेट्राहेड्रल बना लेते हैं। तो ये कोई एटम है, ये कोई एटम है। अब ये टेट्राहेड्रल का एक स्ट्रक्चर था। ठीक है, ये ऐसे ऐसे ही तो थे, ऐसे ऐसे थे, ऐसे ऐसे थे, ऐसे ऐसे थे। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर अगर 2 बॉन्ड रफ कर दें, ठीक है, 2 बॉन्ड रफ कर दें,
और 2 लोन पेयर यहाँ पर अरेंज करें, 2 लोन पेयर अरेंज कर दिए, जैसे ये तो ये कुछ वी शेप का फिर से तो बन गया, फिर से ये वी शेप का बन गया, या वेंट शेप कहलाएगा या वी कहलाएगा, ठीक है, वी शेप कहलाएगा, ठीक है। ये लोन पेयर, ये बी, ये बी, और इसका जो एग्जाम्पल होगा, इसका जो एग्जाम्पल होगा वो H2O होगा, ठीक है, या H2S होगा, ठीक है। तो मैंने 2 टाइप का आपको समझाया, एक AB2L टाइप का जो कि एंगुलर शेप बनाता है या वी शेप बनाता है या वेंट कहलाता है, ठीक है, जिसमें 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर होता है। उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया SO2, ठीक है, SO2 बताया मैंने आपको। उसके बाद मैंने आपको बताया AB2L2, तो इसमें 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, टोटल 4 वाला टेट्राहेड्रल बनाता था। टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर बनाकर हम अब लोन पेयर उसमें एडजस्ट कर देते हैं, शिफ्ट उसमें दिखा देते हैं, तो वो शेप दिखने लगता है हमें बेंट टाइप का या वी टाइप का, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? सीधी सी बात है, पिछले वीडियो में मैंने जो सिखाया था उस स्ट्रक्चर को याद कर रखना है, अपने दिमाग में याद रखना है, और टाइप देखना है, एग्जाम्पल देखना है। सबसे पहले देखो, एग्जाम्पल ही आपको एग्जाम में मिलेगा, ये जो एग्जाम्पल है यही आपको मिलेगा, और वो पूछ लेगा कि इसका क्या शेप है ना, इसका क्या शेप है, ठीक है। तो आइए देखते हैं तीसरे टाइप का, इसका एक और एग्जाम्पल होगा O3। चलिए देखिए, तीसरा जो हो जाएगा वो AB2L3 टाइप का हो जाएगा, जिसमें 2 बॉन्ड पेयर होंगे, 3 लोन पेयर होंगे, टोटल अरेंजमेंट 5 होगा। और जब 5 आता था टोटल, तो हम बनाते थे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो चलिए हम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल को बना देते हैं पहले, ठीक है। ये रहा आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये रहा, ठीक है, बी बी। तो जब इसको मैं ऐसे बनाया था, ऐसे ही तो बना था भाई, ये एग्जाम्पल टाइप देख रहे हो आप, टाइप देख रहे हो, ये 2 है बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, टोटल 5 आ गया। और जब 5 आ गया सॉरी, तो यहाँ पर ये बन गया अरेंजमेंट इसका, लेकिन 3 लोन, ये सभी बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड पेयर के जगह पे 3 लोन पेयर मुझे एडजस्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी लोन पेयर जब भी आएगा इसमें, तो इक्वेटोरियल पोजीशन को ही ऑक्युपाई करेगा। वो इसलिए क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है लोन पेयर, सबसे ज़्यादा लोन पेयर रिपल्सन होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, उसके बाद बॉन्ड पेयर होता है। और हमेशा मॉलिक्यूल यही चाहेगा कि कम रिपल्सन हो, ज़्यादा स्टेबिलिटी हो, ठीक है। ज़्यादा स्टेबिलिटी तब होगा जब, ज़्यादा स्टेबिलिटी तभी होगा जब लोन पेयर रिपल्सन कम से कम हो। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम एक्सियल पोजीशन पर लोन पेयर रख देते और एक यहाँ रखते, तो लोन पेयर रिपल्सन आ जाता, ठीक है। और इन तीनों पोजीशन पर रखने से लोन पेयर रिपल्सन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक बॉन्ड रहेगा, एक लोन रहेगा, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन आ जाएगा, जो कि लोन पेयर से कम होता है, ठीक है। और बाकी और क्या बात है यहाँ पर, चलो पहले तो इसको लोन पेयर में रख देता हूं। अब जरा ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है। ये रहा आपका, ये रहा आपका, ये रहा आपका, ठीक है। तो यहां पर ये जो रिपल्सन है लोन पेयर, सबसे पहले तो वो चला गया, ठीक है। और
लोन पेयर रिपल्सन यहाँ पर 90 एंगल पे आता तो ज़रा ज़्यादा होता, लेकिन 120 एंगल पर दो लोन पेयर होंगे तो रिपल्सन बहुत कम हो जाएगा, लगभग नेग्लेजिबल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही लोन पेयर रखा जाता है। अदरवाइज लोन पेयर यहाँ पर भी रखा जा सकता था, एक्सियल पोजीशन पर भी रखा जा सकता था। तो इसका ये जो है, अब ये इधर है, इसका रिजल्टेंट इधर होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा लगभग, तो ये हो जाएगा लीनियर। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा XEF2। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, अब उसके बाद आता है AB3L टाइप का, यानी कि इसमें बॉन्ड पेयर जो है वो 3 है, लोन पेयर 1 है, लोन पेयर 1 है। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 4, ये टोटल हो गया 4, इसको मैं रफ कर देता हूं, 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया। और 4 होता था टेट्राहेड्रल, 4 होता था टेट्राहेड्रल। और मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रक्चर हो उसमें जितने लोन पेयर हो उतने उसमें रख दो, उसका एक्चुअल शेप आ जाएगा। ठीक है, उसका एक्चुअल शेप आ जाएगा तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि लोन पेयर वाले मॉलिक्यूल का क्या शेप है। ठीक है, चलिए अच्छा, ठीक है, तो ये आपका पिरामिड टाइप का हो गया। पिरामिड, ठीक है, पिरामिडल। अब इसका एग्जाम्पल जो होगा, ये हो गया आपका, ये स्ट्रक्चर हो गया, टेट्राहेड्रल में मैंने शिफ्ट कर दिया। ठीक है, टेट्राहेड्रल में मैंने शिफ्ट कर दिया तो ये पिरामिडल हो गया, पिरामिडल हो गया। और इसका एग्जाम्पल NH3 हो गया। ठीक है, NH3 हो गया। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका हो जाएगा XeO3 हो गया, और तमाम एग्जाम्पल होंगे इसके। ठीक है, इसको अब मैं रफ कर दूं, आप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, AB3L1 टाइप का हो गया। अब देखते हैं हम लोग AB3L2। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर हो गया, 2 लोन पेयर हो गया। AB3L2 3 बॉन्ड पेयर हो गया, 2 लोन पेयर हो गया, टोटल 5 हो गया, टोटल 5 हो गया। तो ये लोन पेयर हो गया। ठीक है, लोन पेयर मैंने यहाँ पर रख दिया, ये B है, ये B है, ये B है, ये B है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, किस तरह का दिखने लगा ये आपको बताइए, कैसा हो गया? ये T शेप हो गया, ये T शेप हो गया। ठीक है, ये T शेप हो गया। अब इसका एग्जाम्पल बताइए, इसका एग्जाम्पल बता दीजिए। XE, ठीक है, XeOF2, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, क्या बताया मैंने, AB3L2 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, 5 होता है। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल अगर कोई भी लोन पेयर नहीं होता तब ये होता। यहाँ पे 2 लोन पेयर होने के कारण ये T शेप में कन्वर्ट हो गया, T शेप में कन्वर्ट हो गया। तो इसका एग्जांपल XeOF2 लिख सकते हैं, ClF3 लिख सकते हैं। ठीक है,
और अब इसको रफ कर दें, B4L, ठीक है, जिसमें 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है और एक लोन पेयर है, ठीक है, 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है और एक लोन पेयर है, यानी कि 4 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर 5 आ जाएगा आपका, और बाकी इसका जो अरेंजमेंट होगा 5 का अरेंजमेंट आप अच्छी तरह से जानते हो। क्या जानते हो आप जानते हो 5 जो था वो बनाता था ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो आइए 5 वाले को जरा बनाते हैं। तो ये हो जाएगा बी बी बी, ये था, ठीक है, ये देख रहे हैं ना आप, मैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बना रहा हूं, क्या आप देख पा रहे हैं मुझे? ये रहा आपका ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। तो ये जरा उस टाइप का हो गया, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया इसमें, तो अब मैं सही से बना देता हूँ। ए बी 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 बी, ठीक है। तो यहां पर इसको हटाकर आप एक लोन पेयर रख दीजिए। क्यों? क्योंकि 4 बाउंड पेयर और एक लोन पेयर। तो जब लोन पेयर रख दिए आप, तो यहां पर देखेंगे इसका जो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल का शेप था वो सीसा में चेंज हो गया, वो सीसा में चेंज हो गया इसका शेप, ठीक है। और इसका जब सीसा में शेप चेंज हो गया तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, इसका एग्जाम्पल बताइए क्या होगा? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सोचिए जरा। SF6 या एक्सी वाला भी बना रहा है, XeO2F2, ठीक है। ये कुछ 2 इसके एग्जाम्पल। चलिए दूसरा टाइप क्या था? AB4L2 टाइप का। AB4L2 माने कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4 होंगे, लोन पेयर 2 होगा, तो 4 2 6 हमेशा ऑक्टाहेड्रल बनाता था। तो जो ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर होगा उसी में कुछ मुझे ऐसा करना होगा जहां लोन पेयर को रखा जाए सही पोजीशन पर। तो फिर से जो लोन पेयर रखने के बाद हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा वही एक्चुअल में शेप होगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए आइए, ये हो जाएगा 4 2 6, ठीक है। तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जब बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ये कब होता? जब 6 सिर्फ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं, तो 2 लोन पेयर होने के कारण हमें लोन पेयर लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका शेप जो होगा वो आ जाएगा आपका स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा। किसका आएगा? जो मॉलिक्यूल AB4L2 टाइप का होगा। इसका मतलब AB4L2 टाइप के मतलब का ये है, AB4L2 टाइप वाले का मतलब ये है कि वहाँ पे जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो 4 होंगे और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो कितने होंगे? 2, ठीक है। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं जरा, क्या होगा इसका एग्जाम्पल, ठीक है।
इसका एग्जाम्पल देखते हैं, क्या होगा इसका एग्जाम्पल, बता पाएंगे आप हमें? ठीक है, स्क्वायर प्लेनर होगा, प्ले स्क्वायर प्लेनर। इसका एग्जाम्पल जो होगा XEF4 होगा या CL-F4। ठीक है, आती है बात समझ में आपको? इतना बात समझ में आ गया? चलिए, तो क्या हो गया यहाँ पर, AB51, AB51 जिसमें 5 है बॉन्ड पेयर, 1 है लोन पेयर, टोटल है 6। ठीक है, टोटल 6 है। तो इसका जो अरेंजमेंट होगा, ऑक्टाहेड्रल में अरेंजमेंट होगा इसका। तो ये आ गया, फिर से ऑक्टाहेड्रल बनाता हूं मैं। बी और ये रहा आपका लोन पेयर। तो क्या हो गया, ये पिरामिड टाइप का हो गया, पिरामिड टाइप का हो गया, लेकिन स्क्वायर पिरामिडल हो गया। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल होगा, इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, CL-F5 या ICL5 या XEOF4। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? यहाँ पे AB5L टाइप का है, जिसमें 5 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, जिसमें एक लोन पेयर है, जिस टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हो गया। 6 ऑक्टाहेड्रल बनाता था, लेकिन उसमें मुझे एक लोन पेयर से अरेंज करना है, तो अरेंजमेंट करना है, तो मैंने एक लोन पेयर रख दिया। तो ये लगा मुझे कुछ स्क्वायर पिरामिडल टाइप का शेप, इसका शेप स्क्वायर पिरामिडल टाइप का लगा। और इसका एग्जांपल Cl5, जिसमें 5 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर, क्योंकि Cl का 7 होता है, I का भी 7 होता है, जिनान का 8 होता है, तो 2 ऑक्सीजन ले लिया, 4 ये बचा 2, यानी कि 5 जिनान वाले का यानी कि 5 और एक लोन पेयर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए? आई होप आप समझ रहे हैं, आई होप आप समझ रहे हो। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, चलिए अब इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर मैं लास्ट वाला केस समझाता हूँ आपको। ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, एक लोन पेयर होगा, टोटल 7 होगा, यानी कि टोटल अगर 7 है तो आइए देखते हैं। चलिए, AB6L टाइप का, तो यहाँ 6 बॉन्ड पेयर हो गया। ठीक है, 6 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, टोटल 7 हो गया। 7 वाले का जो मैंने, भाई अगर यहाँ पर बॉन्ड पेयर 7 ही होता तो मैं तो वो स्ट्रक्चर आपको बनाकर बता ही चुका हूँ। जस्ट पिछला ही वाला वीडियो मैंने जो आपको दिया है, अपलोड किया है, वो क्या है उसमें मैंने उसमें यही तो बताया है, लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, सब मैंने बताया है आपको। ठीक है, तो चलिए ये रहा आपका आइटम, है ना?
ये रहा आपका, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है। तो यहां पर जो लोन पेयर होगा वो यहां पर होगा कुछ इस प्रकार से। तो जो जब इस प्रकार से होगा लोन पेयर, जब इस प्रकार से होगा लोन पेयर, तो कुछ ये ऑक्टाहेड्रल टाइप का हो जाएगा, क्योंकि 4 ये है, 1 2 3 4, ऑक्टाहेड्रल में भी तो 4 थे और 2 एक्सियल पोजीशन पे थे। लेकिन लोन पेयर आने के कारण ऐसा डिस्टरबेंस क्रिएट होगा इस स्ट्रक्चर में, है ना, ऐसा डिस्टरबेंस क्रिएट होगा इस स्ट्रक्चर में कि इस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देगा। और ये स्ट्रक्चर इस समय लोन पेयर को कंसीडर ना करें तो ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, शेप इसका हो गया डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक, और इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो XEF6। तो मेरे दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको सारे पॉसिबल मॉलिक्यूल्स बना के दिखाया, ठीक है, जिसमें लोन पेयर था और जिसमें लोन पेयर नहीं था। ठीक, तो आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, दोस्तों में शेयर करिएगा, थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह बढ़वाइए, आप ही का भरोसा है। ठीक है, ओके, तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, बाय।